हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 26 जो क्लास 6 क्लास के लिए विषय है गणित का। तो मैं ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ और कोई बात नहीं, आप देख के ये कर लें। तो ये विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखा हूँ, कक्षाध्यापक का नाम यहाँ पे लिखा। तो ये वर्कशीट है 24 दिसंबर 2020 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। अगर चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को घटाना। तो हमने पिछली वर्कशीट में जाना था प्लस करना, इस बार सीखेंगे घटा करना, ठीक है। तो हरी और हीरा उपहार खरीदने के लिए बाजार गए। हरी को उपहार खरीदने में 9 रुपये 89 पैसे की छूट मिली और हीना को उपहार खरीदने में 10 रुपये 99 रुपये की छूट मिली, ठीक है, पैसे की छूट मिली, ठीक है। तो किसको अधिक छूट मिली और कितनी? तो पूछ रहा है कि हरी को ज़्यादा छूट मिली या हीना को, और कितनी छूट अधिक मिली, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसी से माइनस करेंगे हम, ये वाला, और इनमें माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले सबका पहले निकालते हैं तरीका, ठीक है। कि जाहिर है कि मतलब कि इसका हल है कि देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा है 10, ठीक है। तो इसलिए हीना को अधिक छूट मिली, इसलिए हीना को अधिक छूट मिली। और पूछ रहा है कितनी छूट अधिक मिली, तो किसको कितनी, तो हम इधर पे माइनस करेंगे। तो कितनी, 1 रुपये 10 पैसे की छूट अधिक मिली, ठीक है। अंतर मतलब कि 1 रुपये 10 पैसे की छूट अधिक मिली। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो 10 रुपये 89 पैसे में से माइनस करेंगे हम 9 रुपये 89 पैसे को, तो कितना आंसर आएगा, 1 रुपये 10 पैसे की छूट मिली। मतलब कि कितनी छूट मिली, तो अधिक छूट मिली किसको, ये हीना को छूट मिली है कितना, तो 1 रुपये 10 पैसे। जब हम इसको माइनस करके, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 10 है, ये 10 माइनस 99, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देना है, फिर 89, फिर यहाँ पे क्या है 9। तो इनको माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, तो 9 में से 9 गए, 0 बच गए हमारे पास। अब 9 में से 8 गया, बच गया 1। अब इधर पे 0 है, तो 0 में से 1 इसको दिया शेष, तो इधर बच गए 9। जहाँ पॉइंट है पॉइंट के पास पॉइंट लगा देंगे, फिर 10 में से 9 गए, 1 बचे। तो कितनी की छूट अधिक मिल गई, 1 रुपये 10 पैसे की, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। किसको ज़्यादा छूट मिली, हीना को। समझ सकते हैं आप, यहीं पे है। आगे देखते हैं कि दशमलव को घटाने के लिए इन चरणों का पालन करें। तो दोनों अंकों को एक के ऊपर नीचे दशमलव के बिंदु के पंक्तिबद्ध लिखें। तो पंक्तिबद्ध मतलब कि बिंदु पे बिंदु, और इधर भी संख्या बराबर, इधर संख्या बराबर, ठीक है। तो शून्य लगाओ ताकि संख्याएं लंबाई में हो, मतलब कि शून्य लगाना चाहिए क्योंकि लंबाई, ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई सेम हो जाए, ठीक है। फिर हमेशा की तरह घटाओ। तो घटाए ने हमें, तो उदाहरण 15 रुपये 45 पैसे में से 11 रुपये 2 पैसे को घटाना है। चलिए घटाते हैं हम इसको। तो हम 15 रुपये में से घटाते हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर जितना हमारा कितना आएगा, देखते हैं। देखिए पॉइंट के पास पॉइंट लगा हुआ है हमारा। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे कि जहाँ 5 है, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, ठीक है, 3 बच गए। फिर यहाँ पे आएगा, देखिए चलिए मैं दिखा रहा हूँ ऊपर करके थोड़ा, यहाँ से आप समझ जाएंगे, यहाँ से आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि संख्या बराबर करने के लिए हमें 0 लगाना है। तो 0 लगा दिया, जहाँ पे एक संख्या था वहाँ पे 0 लगाया, तो ये बन गया दो संख्या हो गया। तो 5 का 5 लिखा जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, जहाँ पे दशमलव लगाना है। और 15 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 रुपये 25 पैसे, ठीक है। 4 रुपये 25 पैसे बच गए। चलिए अब इसको कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये वर्कशीट। तो चलिए घटाते हैं इसको। तो पहले 30 रुपये 8 पैसे को घटाते हैं, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 35 से 35 लगा देंगे, फिर 17 है। तो हमें संख्याओं को बराबर करना है, तो मैंने बराबर कर दिया संख्याओं को। अब माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम ए का कर रहे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं आप कि हम ये ए का कर रहे हैं ना कि बी का, ठीक है। तो 5 का 5 आ जाएगा हमारा आंसर। सॉरी, यहाँ पे 0 है, तो 0 1 इसको हासिल देगा, तो कितने आ जाएगा हमारे पास, 5, ठीक है। 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारा संख्या। तो अब बच गए यहाँ पे 7, 7 में से 3 जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो दशमलव लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 में से 1 इसको दिया था, तो बन गया यहाँ पे 10।
तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 में से क्या 1 बचेंगे, तो कितना आंसर आ गया 13 रुपये 45 पैसे बचेंगे। कितने 13 रुपये 45 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम आपको उतार लेना है इसी प्रकार से। अब देखते हैं आगे क्या संख्या है कि 52 रुपये 97 पैसे में से 11 रुपये 7 पैसे को घटाना है। चलिए घटाते हैं। तो 52.97 ठीक है, में से दशमलव लगा देते हैं, फिर 11 है, फिर 7 है। तो चलिए संख्याओं को बराबर करते हैं। तो संख्याओं को हमने बराबर कर दिया। अब देखते हैं माइनस करके, तो 7 में से 7 गए, 7 0 0 7 आएगा। तो 9 में 7 के बचेंगे 2, दशमलव लगा देना है। 2 में से 1 गया 1 बचेंगे, 5 में से 1 गया 4 बचेंगे। तो कितना हमारा आंसर आ गया 11.27 सॉरी 41.727। ये हमारा आंसर हो गया बी का। ओके, अब देखते हैं सी। तो सी का क्या आएगा हमारा आंसर, तो इसके लिए भी हम उतार लेंगे सबको। सी का कर रहे हैं 1 9 9 ठीक है। अब दशमलव लगा लेना है, फिर हमारा 21 है 2 9। तो संख्याओं को बराबर करते हैं, तो बराबर कर दिया। 3 संख्या ऊपर में भी 3 संख्या इधर पे भी, ठीक है। अब चलिए माइनस करते हैं इसको। तो 9 में से 9 हो गया 0 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और दशमलव लगा लेना है। 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे था देखिए, यहाँ पे कितने आएंगे 0 है तो 0 1 इसको एक हासिल दिया, तो यहाँ पे बच गए 10। तो 10 में से 2 हो जाएगा 8 बचेगा, जहाँ पे 1 है 1 का 1 ही आएगा। तो कितना आ गया 180.70। ये हमारा आंसर है सी का। ओके, अब देखते हैं डी का। डी में क्या आएगा 18.5, फिर है 9 8 4 ठीक है, यही है ना। चलिए माइनस करते हैं। तो संख्याओं को बराबर कर लेते हैं पहले। तो इसको भी संख्या बराबर कर लिया, इसको भी संख्या बराबर कर लिया। 4 संख्या ऊपर 4 संख्या नीचे। चलिए अब माइनस करते हैं। तो इसको एक माइनस देगा, देखिए यहाँ पे जब इसको ये माइनस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नंबर डी को। तो डी उतार लेते हैं 18.5 ठीक है। अब है दशमलव लगा लेना है, 9 है 9 कर देंगे, 8 4 है ठीक है। अब संख्याओं को बराबर कर लेते हैं। तो इधर भी एक 4 संख्या हो गया दोनों में। अब माइनस करेंगे, तो ये एक हासिल दिया इसको, तो 10 हो गए। तो 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, जहाँ पे 5 है वहाँ पे अब बच गए 4। तो 4 तो 8 में से नहीं घट सकता, तो इसलिए जो 8 है इसको एक हासिल देगा। तो कितने 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। ओके, 6 जहाँ पे 8 है वहाँ पे अब बच गए 7। तो 7 में से भी 9 नहीं घट सकता, तो अब ये एक हासिल देगा, जो कि अब बच जाएंगे यहाँ पे 17। तो 17 में से 9 जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा 9 9 18 होता है, तो एक कम 8 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा 8.66। ये हमारा आंसर आ जाएगा डी का 8.66। ये हमारा आंसर है, ठीक है। हो गया हमारा डी तक का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार का है कि सलोनी ने 5.5 kg चीनी खरीदी, 4.5 kg चीनी मिठाई बनाने में खर्च हो गई, तो कितनी चीनी बच गई। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने से सब आंसर आ जाता है। तो क्या करेंगे, तो 5.5 में से 4.5 को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाए 5 में से 5 गया 0, दशमलव लगा देना है। अब बच गया हमारे पास 5 4, तो 5 में 4 के बच जाएंगे 1। तो कितना उसके पास बच गया 1.0 kg। यहाँ पे kg डाल देंगे 1.0 kg, या फिर आप लिख देंगे सिर्फ 1 kg, मतलब कि 1 किलो चीनी उसके पास बच गई, 1 किलो चीनी। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया आज का वर्कशीट कंप्लीट। तो आपको ये पता है कैसे लिखना है, चलिए बता देते हैं एक बार और। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ये सब। देखिए जिससे मैं लिख रहा हूँ 5.5, ठीक है, फिर 4.5। ओके, समझ गए, इतना तक समझ में आ गया। अब इसको माइनस करेंगे। चलिए आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 में से 5 के जाएंगे 0 आएगा, दशमलव लगा देना है। फिर 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे। कितना आंसर आ गया 1.0 kg। तो सेम टू सेम आपको ये उतार लेना है। इतना तक समझ में आ गया, इतना तक आपको उतार लेना है। उतारने के बाद एक लाइन नीचे करके बराबर डालना है। बराबर डालने के बाद 1 kg चीनी लिखना है। क्या लिखना है 1 kg चीनी।
1 केजी चीनी बच गई, 1 किलो चीनी बच गई। ठीक है, तो ये हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट हो गया होता है। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा।